हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज किरीट पटेल, वेस्टेज में क्राउन डायरेक्टर। और आज हम आपके सामने हमारे वेस्टेज के एग्री प्रोडक्ट की एग्री प्रोडक्ट की सीरीज की हम दूसरी वीडियो लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमने आगे एक और वीडियो बनाई थी वेस्टेज के एग्री एटीट्यूड के बारे में। और वेस्टेज की एग्री एटीट्यूड के बारे में जो वीडियो हमने बनाई थी, तो वहाँ अच्छा हमें रिस्पांस मिला। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी दिए। बहुत सारे के लोगों का अच्छा रिस्पांस को देखते हुए आज हम आपके सामने दूसरा और एक एग्री प्रोडक्ट की वीडियो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। और इस प्रोडक्ट का जो नाम है, आप सभी लोगों को पता होगा, वेस्टेज का शानदार कि बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का नाम है वेस्टेज का एग्री हुमिक। लेकिन मेरी आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, ताकि आपको एक अच्छी जानकारी मिले, ताकि आप इसकी अच्छी प्रोडक्ट के बारे में आपको एक अच्छा नॉलेज भी मिले, अच्छी तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों चलो आइए हम देखते हैं आज हम वेस्टेज के एग्री हुमिक के बारे में। तो आज वेस्टेज के पास एक शानदार हमारे पास बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का नाम है वेस्टेज का एग्री हुमिक। कि आज वेस्टेज के अंदर कि आज देखा जाए तो एग्री हुमिक कि एग्री की रेंज में अगर देखा जाए, तो ये वेस्टेज का दूसरा प्रोडक्ट है। पहला प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया था एग्री 82, और अभी जो दूसरा प्रोडक्ट कंपनी ने जो लॉन्च किया था एग्री हुमिक। चलो हम जानने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में एग्री हुमिक क्या है, इसको किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एग्री हुमिक है क्या है। एग्री हुमिक कि एक बायो उत्तेजिक बायो उत्तेजिक खाद भी कहा जाता है। और ये हुमस के नाम से एक हुमस के नाम से उसका नाम पड़ा एग्री हुमिक। एक्चुअल में जो एग्री हुमिक जो आज वेस्टेज कंपनी जो लेकर आई है, उसकी जो बनाने की जो प्रक्रिया है, जो मार्केट में बहुत सारे जो एग्री हुमिक जो मिलते हैं, लेकिन उस एग्री हुमिक की अगर मान लो कि अगर कंपैरिजन में देखा जाए, तो ये एग्री हुमिक के बनाने की जो प्रक्रिया है, वो बाजार में मिलने वाले एग्री हुमिक से भी कई गुना बेहतर है। कि अपना जो एग्री हुमिक है, इसको कैसे बनाया जाता है। एग्री हुमिक कि इसको बनाने की जो प्रक्रिया है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, जहाँ से कि बोलते हैं कि जो खनिज कोलसा जो निकलता है, और खनिज कोलसा निकलने के बाद इसके बाद जो गट प्रवाही जो पदार्थ निकलता है, उसमें से अपना ये एग्री हुमिक को बनाया जाता है। एग्री हुमिक कि आज हमारे जो एक ऐसा भी कहा जाता है कि आज हमारे कोई भी हम जमीन के ऊपर जो पौधे लगाते हैं, उन पौधों को कि 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो ज़रूरत पड़ती है उनको एक्टिवेटर की, कुछ ना कुछ मददगार। दूसरा चाहिए उनको पोषण, और तीसरा चाहिए उनको संरक्षण। संरक्षण कि बचाव, यानी कि बाहरी कोई ऐसे कि चीज़ों से पौधों को बचाए रखे। कि आज अगर देखा जाए एग्री हुमिक कि एक संरक्षण के अंदर कि एक संरक्षण प्रोडक्ट भी कहा जाता है। कि ये पौधों को कि एक प्रोटेक्शन देने का काम करता है। कि पौधे के ऊपर आने वाली कोई कई ऐसी बीमारियां, या तो कई पौधों के ऊपर आने वाले कई ऐसे कि कोई कुदरती आपत्ति जैसे मान लो कि जैसे बाढ़ से होने वाला नुकसान, अगर मान लो कि बाढ़ के साथ साथ अगर तेज हवाओं से होने वाला नुकसान, इसके साथ साथ कोई बाहरी अगर मान लो कि वातावरण क्लाइमेटी से होने वाला नुकसान, माने कि वातावरण से होने वाला नुकसान, इन सारे नुकसानों से कि प्रोटेक्शन देने में काम करता है अपना एग्री हुमिक। इसके साथ साथ कहा जाता है कि इसके अंदर 3 चीज़ों का कि कॉम्बिनेशन है, एग्री हुमिक, फोल्विक एसिड एंड फोर्बिन एसिड। इन 3 चीज़ों का कि 6%, कि इन 3 चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, कि इसमें देखा जाए तो हुमिक एसिड कि 6%, सॉल्यूबल इंग्लिश कि 4%, और एक्वाबेज कि 90% इसके अंदर पानी है। तो फोल्विक एसिड, फोल्विन एसिड और एग्री हुमिक का कॉम्बिनेशन कि बहुत ही बेहतरीन कि प्रोटेक्शन देने में काम करता है हमारे पौधों को। कि हर प्रकार की बीमारियों के सामने प्रोटेक्शन देता है, साथ साथ में हर प्रकार की बीमारियों से बचाव भी करता है। इसके साथ साथ में देखा जाए तो पौधों की जड़ों को भी कि जमीन के अंदर होने वाले कुछ ऐसे बैक्टीरिया कि जो आज पौधों को कि कई ऐसे अच्छे बैक्टीरिया की जो ज़रूरत पड़ती है, तो ये सबसे पहला काम करता है कि ज़मीन के अंदर अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी वृद्धि करता है, और बुरे बैक्टीरिया को ख़त्म भी करता है। इसके साथ साथ ज़मीन को नरमाई बनाने में भी काम करता है। इसके साथ साथ पानी की पानी को संग्रहित करने की शक्ति को भी बढ़ावा देता है।
मिट्टी के अंदर मतलब कि चिकनास की मात्रा को बढ़ाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि मतलब कि एग्री ह्यूमिक का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो पौधों की जो जड़ें होती है, जो मिट्टी के साथ उसका जो पकड़ जो बनना चाहिए, उस पकड़ को ये मजबूत बनाने में काम करता है, ताकि वो पौधे कहीं ऐसी तेज अगर हवाएं आए तो पौधे गिर न जाए। तो इन चीज़ों के अंदर भी प्रोटेक्शन देने में ये काम करता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं अब एग्री ह्यूमिक को किस किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा एक अगर देखा जाए तो एक संरक्षण प्रोडक्ट है, मतलब कि संरक्षण रेंज में आता है, मतलब कि पौधों को प्रोटेक्ट करने की अगर इसकी उपचार पद्धति कैसे कर सकते हैं, मतलब कि इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना है इसको बीज ट्रीटमेंट के अंदर। बीज ट्रीटमेंट के मतलब कि जब भी आप किसी बीज की अगर बुवाई करते हैं तो बुवाई करने के दरमियान आपको करना क्या है कि 1 किलो बीज के अंदर 5 से 7 ml एग्री ह्यूमिक का मतलब कि बीज को आप पॉलिश कर दें, और पॉलिश करने के बाद इसकी आप बुवाई कर दें, ताकि अगर मान लो कि किसी भी बीज को अगर आप एग्री ह्यूमिक से अगर पॉलिश कर देंगे तो इससे आपको फायदा क्या होगा, बीज की जो अंकुरित होने की मतलब कि जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम कोई भी बीज की जब बुआई करते हैं तो 70 से 75% तक ही बीज अंकुरित हो पाते हैं, बाकी 25% मतलब कि बीज जो होते हैं वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। अगर मान लो कि किसी बीज को अगर आप बुवाई करने से पहले अगर एग्री ह्यूमिक से अगर आप पॉलिश कर देते हैं तो इससे सबसे पहला फायदा जो होगा, जो हमारा बीज का जो अंकुरित होने का जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा, करीबन 95 से लेकर 97 तक कर देगा। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि अगर कोई हमने मान लो कि जमीन के अंदर बीज अगर मान लो कि बुवाई कर दी है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार तेज बारिश हो जाती है, और तेज बारिश होने की वजह से मतलब कि कई बार हमारा जो बीज होता है जो जमीन के अंदर सड़ के खत्म हो जाते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में एग्री ह्यूमिक आपको बीज को भी प्रोटेक्शन देगा। ये काम क्या करता है कि कभी भी आप इसको मान लो किसी भी बीज के साथ अगर इसको पॉलिश कर देते हैं तो ये बीज के ऊपर एक ऐसा एक लेयर बना लेता है, जिस लेयर की वजह से मान लो कि अगर बीज की बुआई करने के बाद अगर तेज बारिश भी अगर होती है तो भी ये मतलब कि बीज को प्रोटेक्शन देता है, और तेज बारिश की असर भी इस बीज को कोई नुकसान नहीं कर सकती। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि बीज ट्रीटमेंट के इसके अंदर आप जरूर इसका इस्तेमाल करें। इसके बाद दूसरा जो स्टेप होता है एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल करने का, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि जब भी कोई भी पौधा मान लो कि बीज जब अंकुरित हो जाता है, जब भी कोई भी पौधा मान लो कि 1 फुट से ये आसपास मतलब कि अगर 1.25 फुट से आसपास का अगर हमारा पौधा हो जाता है, उस वक्त आपको इसको इस्तेमाल करना है। स्प्रे में भी कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसको पानी के साथ भी ज़मीन के ऊपर दे सकते हैं। ज़मीन के ऊपर अगर आप इसको पानी के साथ देते हैं तो क्या फ़ायदा रहेगा, अगर मान लो कि इसको अगर आप पानी के साथ देते हैं, मतलब कि पानी के साथ आपको इसको कितना देना है, जिसके ऊपर माप लिखा हुआ है कि पर हेक्टर में 750 ml से लेकर 15 ml मतलब कि 300 से 600 ml पर एकड़ के अंदर आप इसको दे सकते हैं। मतलब कि 1 एकड़ में अंदर आप चाहे तो 300 से लेकर 600 ml मतलब कि आप इसको 1 एकड़ में दे सकते हैं। अगर 1 बीघा है तो आप चाहे तो 300 से 350 ml आप 1 बीघे के अंदर इसको आप पानी के साथ दे सकते हैं। अगर हम पानी के साथ देते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये पानी को मतलब कि ज़मीन के अंदर लंबे समय तक नमी बनाने के लिए ये सहायक भी करेगा। इसके साथ साथ हमारी जो पौधे की जो जड़ें होती है उस जड़ों को भी मतलब कि कहीं ना कहीं ऐसे बुरे बैक्टीरिया से बचाने के लिए प्रोटेक्शन भी देता, क्योंकि ज़मीन के अंदर 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं अच्छे बैक्टीरिया, दूसरे होते हैं बुरे बैक्टीरिया, मतलब कि जो पौधों को नुकसान करता है। तो ये क्या करेगा, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनकी वृद्धि को बढ़ाएगा, और जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं जिसको वो खत्म कर देगा। इसके साथ साथ जमीन के अंदर मतलब कि जो आज के पहले के ज़माने में कहा जाता कि जमीन के अंदर सबसे पहला जमीन का जो कहते हैं कि एक किसान का मित्र कौन होता है, जैसे कि केचुआ। तो बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं जो ज़मीन के अंदर पहले के ज़माने में बहुत सारी मात्रा में मौजूद थे, इसीलिए ज़मीन को नेचुरल तरीके से मतलब कि ज़मीन को मतलब कि फलद्रुप बनाया जाता था। लेकिन आज कहीं ना कहीं ज़्यादातर मात्रा में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होने की वजह से, या तो ज़्यादातर मात्रा में रासायनिक खाद का इस्तेमाल होने की वजह से कहीं ना कहीं वो छोटे मोटे जो जीवात है वो कहीं ना कहीं आज ख़त्म हो गए, जो ज़मीन के अंदर नेचुरल तरीके से मतलब कि ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए काम करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो जीवों की आज संख्या देखी जाए तो बहुत मतलब कि कम हो गई है। तो एग्री ह्यूमिक का क्या करता है दोस्तों, तो ज़मीन के अंदर जो आज छोटे मोटे जो जीव है उन जीवों को भी एक संख्या बढ़ाने में भी ये मददगार करता है। मतलब कि अगर छोटे जीव जंतुओं की अगर संख्या बढ़ेगी तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि ज़मीन को नेचुरल तरीके से मतलब कि उपजाऊ बनती रहेगी,
यानी कि कुदरती तरीके से मतलब कि उपजाऊ बनती रहेगी और इसके साथ साथ ज़मीन भी हमारी जो है वो बिल्कुल मतलब कि नरमाई बनी रहेगी। और अगर मान लो कि अगर हमारी ज़मीन जो अगर है उसमें अगर नरमाई बनी रहेगी तो इससे क्या होगा कि तो पौधे की जो जड़ें होती है, आजकल क्या होता है कि पौधों की जड़ें अंदर तक जानी चाहिए, उसकी जगह आज पौधे की जो जड़ें होती है मतलब कि यूं फैलनी चाहिए इसकी तरह, मतलब कि ऐसे फैल रही है, जमीन के ऊपर फैल रही है। तो इससे क्या होता है कि कई बार तेज बारिश होती है तो आसपास की जो मिट्टी जो होती है, पौधे की जड़ों के आसपास जो मिट्टी होती है वो मिट्टी खिसक जाती है और जिसकी वजह से जड़ें खुल जाती है और जड़ें की खुलने की वजह से जड़ों और मिट्टी का जो आधार जो होता है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से तेज हवाओं की चलते हुए हमारे जो पौधे होते हैं वो गिर जाते हैं। इसके साथ साथ अगर पानी का अगर ज़्यादा अगर भराव रहता है जड़ों के आसपास, अगर पानी अगर ज़मीन के अंदर तक नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जड़ें भी पानी की वजह से, पानी लगने की वजह से जड़ें सड़ जाएगी, जिसकी वजह से कई बार हमारे पौधे भी पीले पड़ जाते हैं और इसकी वजह से जिसको हम बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन का जो प्रॉब्लम बोलते हैं कई बार। तो ऐसी कंडीशन में एग्री ह्यूमिक बहुत ही बेहतरीन प्रोटेक्शन देगा हमारे पौधों के जड़ों को बचाने के लिए, पौधों के विकास के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा दोस्तों। तो इसको आप चाहे तो पानी के साथ भी दे सकते हैं, इसके बाद इसको स्प्रे में भी दे सकते हैं। ग्रोथ के समय के ऊपर अगर इसको स्प्रे में अगर दिया जाए तो इससे सबसे बढ़िया फायदा यही रहेगा कि पत्तों के ऊपर आने वाली जो बीमारियां हैं, फूलों में जो आने वाली जो बीमारियां है, इस बीमारियों से हमारे पौधों को संरक्षण देने में काम करेगा। इसके साथ साथ अगर इसको आप पानी के साथ भी अगर देते हैं तो इसमें भी और एक काम करेगा ये। अगर पानी के साथ देते हैं तो ज़मीन के अंदर जो पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है उन पोषक तत्वों को मतलब कि पौधों की जड़ों तक खींचने में भी ये काम करेगा और पौधों की जड़ों में से ज़्यादा पोषक तत्वों को ऑब्जर्व करने में भी काम करेगा। और इससे क्या होगा, हमारा जो पौधा है वो कहीं ना कहीं पौधे के अंदर मल्टीविटामिन की मात्रा बढ़ेगी, तो इससे हमारी फसल का भी मतलब कि फसल भी बढ़ेगी दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको चाहे तो पानी के साथ या तो पौधे के ऊपर आने वाली बीमारियों से बचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरा स्टेप एग्री ह्यूमिक का, तो तीसरा चरण की अगर बात करें कि इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, जिसके बोलते हैं कि जब कभी कोई अगर मान लो कि हम फसल लगाते हैं और फसल के ऊपर जब दाना आने की जब शुरुआत होती है या तो कोई बाली आने की शुरुआत होती है या तो कोई फल सब्जी आने की जब शुरुआत होती है, तब भी अगर मान लो कि ये जब कोई भी फसल आने की शुरुआत होती है तब जब हम अंतिम पानी जब देते हैं, अंतिम पानी देते समय इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि उस वक्त क्या होगा कि जो हमारे जो फसल के ऊपर आने वाले जो दाने हैं उस दाने की साइज़ को भी बढ़ाएगा, इसके साथ साथ दाने की जो साइज़ के साथ साथ दाने की चमक को भी बढ़ाएगा। मतलब कि दाने की चमक भी बढ़ेगी, दाने की साइज भी बढ़ेगी। अगर साइज भी बढ़ेगी, चमक भी बढ़ेगी, तो ये समझ लो कि जब भी कोई मार्केट के अंदर अगर इसको आप धान को जब बेचने के लिए जाओगे या तो किसी भी फसल को अगर मान लो कि उत्पादन जो भी गेहूँ होगा, चना होगा, कुछ भी होगा, अगर आप इसको आप बेचने के लिए मार्केट में जाओगे तो आपको इसके अच्छे दाम भी मिलेंगे दोस्तों। तो अंतिम पानी के साथ इसके साथ साथ हो सके जब भी कोई अगर फल लगते हैं, फ्रूट लगते हैं, साग भाजी लगते हैं या तो कोई मान लो कि कोई भी फसल जब होती है तो अंतिम स्प्रे में भी इसका ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि इससे क्या होगा कि फलों की साइज़ को तो बढ़ेगा लेकिन फलों के जो ऊपर का जो मतलब कि जो उसका जो रंग होगा उस रंग में भी चमक बनाने में काम करेगा ये। साथ साथ में फलों के ऊपर या तो सब्जियों के ऊपर आने वाली जो बीमारियाँ हैं, मतलब कि कई बार फंगल्स के भी प्रॉब्लम होते हैं, कई बार सड़ने के जो प्रॉब्लम होते हैं, तो कई बार कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, तो ऐसी आने वाली जो आपत्तियां हैं उससे भी ये बचाने में काम करेगा। तो इसको आप चाहे दोस्तों एग्री ह्यूमिक को अगर आप चाहे तो 3 चरण में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला जो चरण मैंने आपको बताया इसको बीज के साथ इस्तेमाल करना है। दूसरा जो मेरे चरण आपको बताया इसको पानी के साथ इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ ग्रोथ के समय ऊपर भी आप चाहे तो इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। तीसरा चरण जो मैंने बताया जब हम अंतिम पानी जब देते हैं, जब हमारा दाना बनने की जब शुरुआत होती है, उसी वक्त भी आप चाहे तो स्प्रे के साथ या तो अंतिम पानी के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो बस आज मेरी याद है कि यही इच्छा थी कि मैं आपको एग्री ह्यूमिक के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी दूँ। तो मेरी यही कोशिश रहेगी। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छी मतलब कि आपको जानकारी दी है। आप इस जानकारी को मतलब कि अच्छी तरह से मतलब कि आप चाहे तो आपके ग्रुप के अंदर भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब कि पहुंचाए, ताकि आपको इसके बारे में एक आप चाहे तो बहुत अच्छा बिजनेस भी कर सके दोस्तों। तो आपको अगर आज हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगर आप दिल से अगर वेस्टिजियन है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
और आगे की हमारी जो वीडियो आएगी तो आगे जो हम और भी बहुत सारे प्रोडक्ट की वीडियो हम लाने वाले हैं, तो ये सारी वीडियो भी आपको कहीं ना कहीं मतलब कि हमारे माध्यम से मिलती रहेंगी, अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेंगी दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में हम इतना ही आपके सामने मतलब कि बताएंगे। तो विश यू वेल, थैंक यू।